नशेड़ियों का बढ़ता आतंक, मंदिर भी अब सुरक्षित नहीं। जी हाँ, भगवती नगर की तस्वीरें। और कल देर रात मंदिर में घुसकर चोरों ने गुल्लक उठाकर जो है वो फरार हो गए और लगभग लाखों की चोरी को जो है वो अंजाम दिया है। साफ तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से इस वक्त हम मंदिर परिसर के अंदर मौजूद है और जहां पर लगभग लाखों की चोरी जो है वो हो चुकी है और तमाम लोग परेशान है। आखिरकार किस तरह से बढ़ता आतंक जो है वो भगवती नगर के अंदर चोरों का देखने को मिल रहा है, यानी कि नशेड़ी जो है वो किस तरह से लगातार चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। राम मंदिर को नहीं बख्शा, शिव मंदिर को नहीं बख्शा, तमाम मंदिरों के गुल्लक लेकर चोर जो है वो तवी में पहुंच जाते हैं और तवी में इन गुल्लकों को खोल के लगभग 1 लाख के चोरी की वारदात को अंजाम दे देते हैं और उसके बाद तमाम लोग इस समय परेशान हैं। आखिरकार किस तरह से जो है वो लगातार चोरी की वारदातें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और तमाम लोग जो है वो इसमें परेशान है। आखिर काफी समय से जो है वो इन दान पात्र को नहीं खोला था और लगातार चोरियां जो है वो बढ़ती जा रही है। इस वक्त मंदिर के पुजारी मेरे साथ हैं। सर, कब ये मामला पूरा पेश आया? सर, आज रात को ये 1 और 2 बजे के करीब ये सब हादसा हुआ है और सब चैनलों पे ताला शाला लगा हुआ था और आराम के साथ आकर उन्हें ताले खोले हैं। फिर उसके बाद अंदर आए हैं और पहले शिवजी महाराज जी का जो दान पात्र था वो उठाया, उसके बाद फिर भगवान श्री राम जी महाराज जी का दान पात्र उठाया, उसके बाद राधा कृष्ण भगवान का दान पात्र उठाया। और सुबह जैसे मैं जस्ट 4 बजे, 3:45-4 बजे मैं रोज भगवान का मंदिर चारिक पट खोल देता हूँ। जैसे मैं आया तो मैंने देखा वहाँ पे दरवाजा जो है खुला है, क्योंकि मैं शाम को खुद ताला लगा करके अंदर गए थे अपने। जब देखा ताला है ही नहीं, इतना मैं देखता हूँ तो दान पात्र भी नहीं है। राम मंदिर में देखता हूँ वहाँ पे भी दान पात्र है ही नहीं, उधर देखता तो दान पात्र है ही नहीं। तो फिर उसके पश्चात मैंने कोई 7:30 बजे मैंने भानु जी को फोन किया। मैंने कहा भानु जी ऐसी बात है कि यहाँ के दान पात्र सब उठा लिए गए हैं, इसलिए आप मेहरबानी करके यहाँ पे आए। फिर भानु जी आए, फिर पुलिस स्टेशन पे गए, वहाँ पे भी रिपोर्ट शिकायत करवाई। पंडित जी, ये कौन लोग हो सकते हैं? आखिरकार जो है वो लगभग कितनी देर से आपने इन दान पात्र को खोला नहीं था और कितनी कैश लगभग इन तीनों दान पात्र में हो सकती है? सर देखिए, कम से कम 1 वर्ष तो हो गया इनको नहीं खोले हुए। जैसे राम जी का ये दान पात्र है वो 1 साल हो गए उनको नहीं खोला हुआ था। अभी कैश क्या होगी उसके अंतर्गत में वो तो अब आप ही बताओ। उसमें कम से कम 1 साल का तो सब कैश उसी में थी। जो भी आता तकरीबन भक्त जन होते हैं कि वो आकर के दान पात्र में ही दान डालते हैं। वहाँ कोई भी बैठे होगा मगर उन्होंने दान पात्र में डालना है, इसलिए लाख भर के तो कोई ऐसे तो हो ही नहीं सकता। लाख भर तो 1 लाख तक की चोरी है। क्या लग रहा है ये नशेड़ी लोग हैं, मंदिर से निकालते हैं रात के अंधेरे में तीनों दान पात्र को मंदिर से निकालना, फिर तवी के अंदर जाके इनको खोलना और सुबह आप वहां से चिल्लर इकट्ठे करते हो जिन दान पात्र को वापस ला रहे हैं? सर ये नशेड़ियों का काम है और यहाँ पे दिन ब दिन भगवती नगर में नशेड़ी जो बढ़ते जा रहे हैं। कभी ये फीड का बोरी उठा लेते हैं, कभी ये कहीं अंदर घरों में जाकर के इंजेक्शन लगाने शुरू कर देते हैं। इसलिए मैं विशेष करके यहाँ जो नया प्रशासन से भी निवेदन करते हैं और पुलिस विभाग जो है, खास करके पुलिस विभाग से मैं निवेदन करता हूँ कि वो इनके ऊपर शिकंजा कसे, इनको तुरंत पकड़ो और जाकर के मुक्ति केंद्र में डाल दो। 2-2 साल जब वहां रहेंगे तब इनको पता चलेगा कि भाई क्या होता है। और आज तो चलो शुक्र है कि हम लोग बाहर नहीं आए, हो सकता है उनके पास कोई अस्त्र शस्त्र होता है तो उन्होंने आकर हमारे ऊपर आक्रमण कर देंगे। ऐसी बात है, कई मीटर अंदर मंदिर है, मंदिर के राम मंदिर का ताला तोड़ा, सभी मंदिरों का ताला तोड़ा और गुल्लक लेके फरार। ये बड़ी बात है ना। आज हम बाहर नहीं आए, रात को हमारे को आक्रमण कर देते थे। अब दिन को सभी हमारे मोहल्ले के लोग हैं बाहर चले जाते, काम पे चल जाए, माताएं बहन अंदर होती है, वहां घुस जाएंगे, उनके ऊपर आघात करेंगे। इसलिए ये कोई बाहर का नहीं कि हम बोलेंगे बाहर का कोई चोर है, ये लोकल है और लोकल चोर ही ये चोरी कर रहे हैं। इसलिए निवेदन है प्रशासन से उनको पकड़ो और पकड़ करके उनको अंदर डालो या मुक्ति केंद्र में भेज दो। यही मेरा निवेदन है। पंडित जी परेशान है, जाहिर सी बात है, पिछले कई सालों से यहाँ पर है। भानु जी, पहली बार इस तरह का मामला देखने को मिला शिव मंदिर में और इतनी बड़ी चोरी। मेरी एज होगी है 37 ईयर और 37 साल की उम्र में मैंने नहीं देखा कि कभी यहाँ मंदिर में चोरी हो। आज मंदिर में चोरी हो रही है। चोर आए हैं, उन्होंने शिव मंदिर का ताला तोड़ा है, वहां से दान पत्र उठाया, फिर आगे वाली ग्रिल का ताला तोड़ा है, राम जी का मंदिर खोला है, वहां से उठाया, राधा कृष्ण जी के मंदिर के सामने उन्होंने वहां से उठाया,
वो चोरों की इतनी हिम्मत हो गई है, मैं तो ये शुक्र मनाता हूँ ये दान पत्र लेके गए। बाई चांस अगर पंडित जी की या जो हमारी मीरा आंटी हैं उनकी कहीं नींद खुलती, वो बाहर आते, वो तो उनपे हमला कर देते, किसी की जान भी जा सकती है। इसलिए इस मामले को यहाँ पे छोड़ा नहीं जा सकता, इस मामले को पुलिस को अच्छी तरह देखना चाहिए। और जो ये काम जो पता किसका है, ये है चिटेरियों का काम, जो चिट्टा लगाते हैं ना, जो इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं। हमने पूरे मोहल्ले वालों ने अभी ना हफ्ता पहले इंजेक्शन वाले जहाँ पे मार पीट के पुलिस को हवाले किया था, तो पुलिस वालों ले गए, आधे पौने घंटे के बाद फिर वापिस आए, फिर छोड़ दिया उन्होंने, फिर मोहल्ले वालों ने मारा, उसके बाद शाम को आना उन्होंने बंद कर दिया। ये रात की वारदात है, रात को उन्होंने उठाए हैं और उन्होंने किया कि मेरा वीडियो पड़ी हुई है, उन्होंने पैसे निकाल लिए हैं, जो बड़े बड़े नोट है वो निकाल लिए, फिर चिल्लर छोड़ दिया क्योंकि उनसे उठाया नहीं गया। और नशे के मामले में उन्होंने सब कुछ किया हुआ है। इसलिए अगर ये कंट्रोल अभी नहीं किया गया, मैं अभी जा रहा हूँ, जैसे मैं भी जॉब करता हूँ, कोई भी जॉब करता है, हम जा रहे हैं अभी बाहर, घर पे हमारी माँ है, बीवी है, बच्चे हैं, वो तो कभी भी देखो नशे की हालत है, वो किसी भी हमला कर सकते हैं, किसी की जान भी ले सकते हैं। ये कोई आसान मामला नहीं है, छोटा मामला नहीं है, ये बहुत बड़ा मामला है। आज भगवान के घर पे डाका पड़ रहा है, हम क्या चीज हैं, भगवान के तो कुछ नहीं ना है। इसलिए इस मामले को सख्ती से हमारे जो पुलिस के इंचार्ज हैं वो ले, एसएसपी साहब लें, और जो हमारे एलजी प्रशासन है वो भी देखे। अगर आपकी आवाज वहां तक, हमारी आवाज वहां तक पहुंचती है तो उनपे यहाँ पे निगरानी करें और नशा मुक्त जम्मू कश्मीर बनाएं, ताकि जो लोगों को उठा के ना, ये लड़कों को जो नशे में धुत हैं, जिनको पता नहीं चला क्या कर रहे हैं, और ये एक नंबर के नशाखोर हो गए। और सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से भगवती नगर में बहुत ही ज्यादा नशा हो गया। इस नशे को खत्म करने के लिए एक ही चीज है, वो कर सकती है पुलिस प्रशासन। अगर वो सख्ती करे तो नशा खत्म हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। और दूसरी बात, इनको उठा के नशा मुक्त सेंटर में दो। जब वहां पे पंडित जी ने बोला 2-2 साल रहेंगे ना, इनको अकल ठिकाने आएगी, सुधरेंगे, यूथ सुधरेगा, देश सुधरेगा, तभी काम बढ़ेगा। लेकिन चोरी का मामला है, हम आज आपके चैनल के मामले से एक और बात बोल देते हैं, पूरे मोहल्ले वालों ने बोल दिया जो हमें नशेड़ी मिला उसको हम मारेंगे। हमने पुलिस वालों को बोला उसकी टांगे तोड़ेंगे। ये देखो ना, अगर बाई चांस उनको कुछ हो गया, कल को हमारे भी एक्शन आएगा। इसलिए हम रिटर्न में भी एक कंप्लेंट करेंगे कि यहाँ पे आप अपनी निगरानी बढ़ाएं, ताकि जो लोकल हैं वो अपना हाथ नहीं उठाएं, क्योंकि अगर हाथ उठाएंगे, अगर उनकी कोई जान गुजर जाती है तो उनपे बात आती है। यानी कि भगवती नगर के लोग डर रहे हैं किस तरह से नशेड़ियों का आतंक बढ़ता हुआ, और लोगों में डर ये है कि आखिरकार मंदिर के गुल्लक अगर उठा के ले जा सकते हैं, यानी कि अगर मंदिर के गुल्लकों को चोरी कर सकते तो हमारे घरों में भी डाका जो है वो जरूर बच सकता है। ये तमाम लोग इसमें परेशान है। सोचा था कभी इस तरह की नौबत आएगी कि मंदिरों भी लूटना शुरू हो जाएंगे। डकैतों के टाइम पे सुना था कि डकैत मंदिर लूट रहे हैं, लेकिन अब नशेड़ी भी जो है वो मंदिर लूटना शुरू कर गए। पहले आपका बहुत धन्यवाद जो आप हमारे सामने मंदिर में आए कवरेज करने के लिए। आज मैं एक बात बताऊं, मेरा घर बिल्कुल सामने है, मुझे यहाँ रहते हो गया 40 साल, हमारे यहाँ पे 40 साल हो गए। 40 साल में कभी नहीं सुना कि हमारे मंदिर में कोई भी चोरी हुई है या किसी ने 1 रुपया भी उठाया है। ये जो काम कारोबार चला हुआ एरिया में, ये सबसे ज्यादा चला हुआ है इस टाइम। हम पुलिस प्रशासन के पास जाते हैं जी, SHO साहब के पास जाते हैं, सर ये लड़कों को पकड़ा हमने, हम इनको पकड़ के देते हैं। पुलिस वाले मैंने खुद दी हैं, मैंने कम से कम 7 लड़के दिए हैं वहां पे पकड़ के। पुलिस वाले पकड़ते हैं, 10 या 20 मिनट बाद छूट के वापस आते हैं, बोलते हैं बताओ क्या कर लिया आपने, आपने दी, हमने हमें वो देते रहते हैं, थर्ड देते हैं, धमकी देते हैं। और ये हम चाहते हैं, मोहल्ला वासी अब सारे ये कह रहे हैं कि हमने एक एप्लीकेशन एक हो जाएंगे, हमने एक एप्लीकेशन लिख के आज देनी है SHO और हमारे थाना इंचार्ज जो है कनार रोड पे। अगर कल को हमें पकड़ेगा, हम इधर बांध के इनको जूते मारेंगे, टांगे तोड़ेंगे, उनको जाने नहीं देंगे। ये क्योंकि पुलिस को दो तो ये कहते हैं हम इनको पकड़ोगे नहीं, सबसे पहले बोलते हैं हमें पुलिस में दे दो, इनको अपना पुलिस में देंगे, 10 मिनट के बाद छोड़ देंगे, 10 मिनट इधर ही खड़े होकर बोलते हैं क्या कर लिया आपने, खुद बोलते हैं मारा हमने पकड़े, कहते हमने सबसे पहले पुलिस में दो। हम मारते भी नहीं है, हम पुलिस में दिए हमने, और 10 मिनट छोड़ के क्या कर लिया आप लोगों ने, देख ला हम आगे 10 मिनट। इनकी हिम्मत बढ़ गई है, ये चोरियां कर रहे हैं। ये आज क्या अभी देखो दोपहर को घर में नहीं होता, वो ताला मार के जाकर नशेड़ियां में जो कूदे गए, कोई बच्चा घर पे, वो छोटा या कोई माँ बहन बेटी कोई भी घर पे हो, ये तो जीना आराम हो गया हमारे मोहल्ले वालों का। ये रेशम घर से, कृष्ण नगर से, यहाँ से बैठ बैठ के पीछे म्यूनसिपैलिटी वाले हॉल बनाया हुआ है, ये म्यूनसिपैलिटी हॉल नहीं बनाया हुआ है, ये इनके बैठने के लिए जगह बना के दी है। हाँ, ये आओ नशा करो, बारिश गिर रही है चादर लो सो जाओ, ये इनका सोने का अड्डा बना दिया हुआ। पूरा काम किया नहीं, आप देखोगे ना, पूरा काम नहीं किया म्यूनसिपैलिटी वालों ने। बिल्डिंग खड़ी कर दी, छत डाल के दे दिया बस, ये नहीं पूरा दोबारा लगाएं, ताले लगाएं, तो सब कुछ कर कुछ नहीं है।
यानी भगवती नगर के लोग परेशान हैं और आखिरकार किस तरह से मंदिरों के अंदर भी अब चोरियां शुरू हो चुकी हैं। तमाम लोग इस समय जो है वो ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उन चोरों को पकड़ा जाए और जल्द से जल्द जो है वो उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए। तो तमाम लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और पैगाम टीवी की खबरों को यूं ही फॉलो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा।